मम्मा पूछती है कि मेरे बच्चों की हाइट बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। मेरे बच्चे भी मुझसे पूछते हैं और आप 18-20 साल के लोग भी पूछते हैं कि भैया हाइट बढ़ेगी। ज़्यादातर गर्ल्स पूछती है। क्या आपका भी क्वेश्चन यही है? अगर है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आपको मिली है। देखिए, हाइट बढ़ने के लिए कारण जानने पड़ेंगे। हाइट बढ़ने के लिए कौन सी योगा करनी है वो जाननी पड़ेगी, कैसी डाइट लेनी है वो जाननी पड़ेगी। तो ये वीडियो आप सभी मम्मियों के लिए किचन में मुझे आराम से देखना और अपने बच्चों पे अप्लाई करना। मैम, हाइट कैसे बढ़ती है? आपको कैसे पता चलता है कि जैसे कि ये स्थिति है और जब ऐसे हो जाए तो देखो मेरी हाइट बढ़ गई नहीं बढ़ गई, या फिर मैंने अपनी एड़ी ऊपर उठा ली तो आपको लग रहा है मेरी हाइट बढ़ गई, मेरी ऊंचाई बढ़ गई है। यही होता है ना। अब आपको पहले ये पता चलेगा कि हाइट बढ़ने का पता कैसे चलता है, कब से पता चलना लग जाता है। देखिए, जब गर्ल्स की प्यूबर्टी लाइन बोलते हैं ना, जब गर्ल्स को पीरियड्स आने चालू हो जाते हैं, बॉडी में ग्रोइंग होने लग जाता है उसका बॉडी, और उसकी बॉडी में थोड़ा सा यौवन हार्मोन्स जनरेट होने लग जाते हैं, तो उससे पता चलता है। पुरुषों में भी सेम यही चीज़ है। हल्की सी मूछें आने लग गई, रुआं आने लग गया, दाढ़ी पे हल्का सा रुआं आने लग गया, बॉडी स्मेल करने लग गई, तो आपका बच्चा जवान हो रहा है। यही कहते हैं ना कि बच्चे बेटा बेटियां जवान हो रहे हैं। अब हाइट बढ़ने का कारण आपने कभी नोट किया है हाइट अमेरिकन्स की क्यों बढ़ती है? ध्यान रखिए, हाइट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण आपकी प्रोटीन डाइट मुझे समझ आई। हमारे भारत में जो प्रोटीन डाइट का जो रेशियो है बहुत कम है। मैंने अमेरिकन्स को देखा, मैंने अफ्रीकन्स को देखा, साउथ अमेरिकन्स को देखा, यूरोपियंस को देखा। कभी देखा आपने उनकी हाइट इतनी लंबी लंबी क्यों है? पहला काम करता है डीएनए, दूसरा काम करता है आपके खाने का प्रोटीन कितना है। अब इसमें एक पॉइंट बात आती है, गुरुजी वो लोग सारे नॉन वेजिटेरियन। इट्स ट्रुथ। जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, सही खाना खाते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, उनकी बॉडी हमेशा हट्टी कट्टी रहेगी। कभी आपने नोट किया है कि शाकाहारी जितने भी हैं जो जीव जंतु, उनको मांसाहारियों का सेवन बनना पड़ता है, भोजन बनना पड़ता है। हमारी बॉडी में क्या चल रहा है? एक तो हमारा डीएनए वीक होता जा रहा है, दूसरा हमारी डाइट। अब मैं पहले तो आसन बता देता हूँ, क्योंकि मैं आपको कहानी भी सुनाना बहुत ज़रूरी है। आसन के अंदर में बच्चों की, अगर आपके बच्चों की उम्र 16-17 साल है तो हाइट बढ़ जाती है। आप सोचो 18-20-22 के बाद नहीं बढ़ती, बहुत रेयर चांसेस हैं, और बहुत सारे फिर हार्मोन्स के इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो देखो, जैसे आपने हाथ ऊपर किए और यहाँ पे आप अपने बच्चों को लिटिल जंप कराओ, टोस पे कराओ। मतलब कहने का क्या है, जहाँ पर बॉडी स्ट्रेच होती है आपके बच्चों की, वो काम ज़रूर कराओ। अब जब आप अप डाउन करोगे तो सारा वर्टेब्रास, जो हमारी स्पाइन होती है, यहाँ पे वर्टेब्रास होते हैं, ये स्ट्रेच होते हैं, तो अब आप बच्चों की हाइट बढ़ती। दूसरा, बच्चों का थोड़ा सा जंपिंग चेक कराओ। इसका मतलब ये है कि जो आपने बच्चों को भोंदू बना दिया है, यस आपकी बात करो, माता पिता आप ही को बोल रहा हूँ, आप अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी नहीं कराते हो तो आपके बच्चे आप ही की तरह भोंदू बनते जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी में डालो। और फिजिकल एक्टिविटी में सबसे अच्छी 3 चीज़ें बड़ी अच्छी काम करती है। एक तो स्केपिंग, दूसरा साइकिलिंग, और तीसरा स्विमिंग। ये ऐसे आपने देखो, जितने भी स्विमिंग करने वाले उनकी हाइट हम जैसे एवरेज लोगों से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे फुल बॉडी स्ट्रेच होता है। तो मैंने जैसे एक ताड़ासन बोला, आपको थोड़ा जंपिंग जैक बोला, अब थोड़ा सा स्ट्रेचिंग है इसमें। मैं कह रहा हूँ बच्चे हर चीज़ कर सकते हैं, मगर ढालने वाले कौन है? उनके माता पिता है। अगर माँ बाप ही एक्टिव नहीं है, हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आपका बच्चा कैसे एक्टिव होगा? तो मूव करिए अपनी बॉडी को, दैट इज़ कॉल्ड साइड बेंडिंग्स। चिन ऊपर रखिए, होल्ड करिए, 1 2 3 4 5। ये मम्मियाँ भी कर सकती हैं जिनका साइड फैट बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये एक्सरसाइज करनी है, आपको जंपिंग चेक करना है। मतलब फिजिकल एक्टिविटी में यू हैव टू डू एवरीथिंग। माउंटेन कोबरा करो, शीर्षासन करो, शवासन तो करते ही हो, सूर्य नमस्कार करो, आप ये सारी चीज़ अपने बच्चों को कराओ। बात ही डाइट की बात। देखिए, अगर आप शाकाहारी लोग हैं, मांसाहारी नहीं हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? पोषण यहाँ ये उठता है। समझ रहे मेरी बात को? तो पहला काम आप ये जानिए, शाकाहारी लोग क्या कर सकते हैं? अपने बच्चों को ज़्यादातर नट्स दे खाने के लिए। नट्स समझते हैं? ड्राई फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें उनको खिलाएं। उनको जितना शाकाहारी भोजन में, जैसे साग सब्जियाँ, पत्ते, फल फूल, कंद मूल जिसको बोलते हैं, सब खिलाइए। उनकी बॉडी में से ना रोटी को हटाइए, कार्ब्स को कम कीजिए। प्रोटीन के लिए मिल्क प्रोडक्ट उनको दीजिए, जब तक बच्चा 14-15 साल का दीजिए, उसके बाद बंद कर देना। वरना यही मिल्क प्रोडक्ट आगे जाके ब्लॉटिंग का कारण बनते हैं, डाइजेशन को ख़राब होने का कारण भी बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है।
अपने बच्चों को अच्छी नींद दीजिए, वो अच्छा स्लीप करें। आजकल के बच्चों की नींद भी पहले की कंपैरिजन कम हो गई है, बिकॉज ऑफ द मोबाइल कह लीजिए, बिकॉज ऑफ द मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस कह लीजिए, एंड सो मैनी थिंग्स। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। हम जब थे हमें स्ट्रेस का मतलब नहीं पता था, और आजकल का 11 साल के बच्चे को स्ट्रेस पता है। मुझे मम्मा परेशान कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन, हु द हेल आर यू, तेरे को परेशान करूँगी मैं। और आजकल की मम्मियाँ बच्चों के गाल पर चपेट नहीं मारती हैं। मैंने कहा अपने बच्चों के गाल लाल कर दिया करो अगर आपका बच्चा जिद करता है। और मम्मी आपके गाल आपका पति लाल करे। जो मम्मी अपने बच्चों को मोबाइल दिखा के खाना खिला रही हैं, टैबलेट दिखा के खाना खिला रही हैं, छोटा भीम दिखा के खाना खिलाती हैं, आप बच्चों के लिए असली माँ नहीं हो। आप उनके लिए कौन सी हो? वो बोलते हैं ना, वो दूसरी माँ, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना, वो वाली माँ हो। हमेशा ध्यान रखो, अपने बच्चे को जितना खाना च्युइंग कराओगी, जितना शांति में बैठा के खिलाओगी, पीस ऑफ माइंड में खिलाओगे, आपका बच्चा उतना अच्छा रहेगा। वरना आपके बच्चे में एग्रेशन आएगा, आपके बच्चे में एंजाइटी आएगी, आपका बच्चा हमेशा आपसे लड़ेगा झगड़ेगा जब उसका शरीर ताकतवर बन जाएगा। याद रखना, मैंने पास ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कंसल्टेंसी के लिए। कितने बनियों के बच्चों की बात करो जिनके एक एक बच्चा होता था, और 10-10 साल शादी के बाद वो अपने बच्चों को लेकर आई थी। तो मैं उनका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपके साथ। तो कोशिश करो आप अपने बच्चे के साथ जैसे खुद बैठी हो, विदाउट फ़ोन उसको अपने हाथ से खाना खिलाओ, बच्चा अगर छोटा है। और कोशिश करो मोबाइल फ़ोन पे ना डिपेंड रहो। अपने बच्चों को आप नौकरों के हवाले कर देते हो। बेटा भाई बहुत बड़ी गलतियां कर रहे हो आप लोग। यहाँ पे ना आपको ना बच्चों को पालने के तरीके सीखने पड़ेंगे मम्मियों, स्पेशली फॉर मॉम्स कह रहे हो, क्योंकि पति आपका कमाने गया हुआ है। आप उस पर ब्लेम नहीं कर सकती कि वो हर काम करे, लेकिन सैटरडे संडे उसका भी फ़र्ज़ बनता है वो साथ में रहे। दूसरा क्या काम करना है, आपने बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करना है फिजिकल एक्टिविटी वाला। इसमें बोलते हैं कंपटीशन। जैसे आपने 100 मीटर की रनिंग करी, 100 मीटर की रनिंग आप कर रहे हो, तो आप भी जाओगे, आपका बच्चा बेटा, बच्चों के अंदर में मैं बेटा बेटी दोनों की बात कर रहा हूँ, ना कि एक सिंगल की बात कर रहा हूँ। तो आपका फ़र्ज़ बनता है बेटी यू हैव टू गो, बेटा यू हैव टू गो, करना पड़ेगा। बच्चों को अप्रिशिएट करो उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। बच्चों की गलतियाँ नहीं हैं, बच्चों को जैसे रंग में ढालोगे वैसे ढंग जाएंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, भारत का बच्चा पूरे वर्ल्ड में कह सकता हूं मैं सबसे नाजुक बच्चों में आपके बच्चे हैं। मतलब हमारे अंदर जो स्लेवेज है ना, जो गुलामी है, वो अभी भी है हमारे डीएनए में। तो मैं आपसे ही कहूँगा अपने बच्चे को थोड़ा सा पेन वाली चीज़ें ज़रूर कराओ। पेन के लिए मतलब उनको शारीरिक परिश्रम ऐसे से दो जहाँ पे उनको स्ट्रेंथ यूज़ करनी पड़े, जहाँ पे उनकी मसल्स यूज़ हो, जहाँ पे उनका ब्रेन यूज़ हो, जहाँ पे उनका डोपामाइन अच्छा हो। तो अपने बच्चों के साथ ये काम ज़रूर करें। राइट, अब आती है और क्या करना। देखो बच्चों को एक तीसरा तरीका जो साइंटिस्ट ने ईजाद किया है बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए, वो हार्मोन्स के इंजेक्शंस होते हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही थी, वो यूके गई थी, तो उसने अपने बच्चे को, बेटी थी एक्चुअल में, उसने इंजेक्ट कराया। उसने मुझे बताया सर मैं ट्रीटमेंट कराया। उसने एक्चुअल में इंजेक्ट नहीं बोला, ट्रीटमेंट कराया मैंने। और उसकी बिटिया की हाइट जो पहले 5 फीट होती थी, आई कांट बिलीव कि 1 साल के अंदर उस बिटिया की हाइट 5.4 हो गई है। और मुझे भी लगता है आगे और बढ़ेगा। वो बिटिया की एज भी शायद 15-16 साल थी, लेकिन जब वो 15 साल की थी, वो बिटिया छोटे से कद में भी एक 25 साल की लड़की की बॉडी फील करती थी। तो कहने का मतलब क्या है, आपका खाना बहुत मैटर करता है। बाकी साइंस डेवलप कर चुका है, आपकी पॉकेट अच्छी है तो आप बच्चों को इंजेक्शन लगवाओ। बस यही कहना चाहूँगा मैं बच्चों को, सिर्फ यही 3 पॉइंट में बताना चाहता हूँ। बच्चों अपने बारे में अच्छा सोचो, फिजिकल एक्टिव हो जाओ, माइंड को स्मार्ट रखो, स्मार्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करो ज़्यादा, लेकिन इन पे टाइम स्पेंड मत करो। कोशिश करो अपने आप को ग्रोथ करने की, बस यही है। अच्छा खाओ, अच्छा सो, अच्छी मौज लो। फिजिकल एक्टिविटी पे बेटा ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मैं यूरोप के कितने बच्चों को देखता हूँ जो मेरे साथ ट्रैवलिंग करते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही कहूँगा, अपने आप कभी कभी सोलो ट्रैवलिंग किया करो। एक राज्य से दूसरे राज्य में अकेले जाने की कोशिश किया करो। अगर आपकी पॉकेट है तो फ्लाइट से जाओ, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ। इससे आपके बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। ओके, हैव अ गुड डे। स्टडी करो, स्मार्ट स्टडी करो। अभी पुरानी किताबों को मत पढ़ो। थैंक यू सो मच।